जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सनातन धर्म में अतिथि सत्कार का कितना अहम भूमिका है। क्योंकि आप अगर कोई व्रत नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, बड़े बड़े दान नहीं करते हैं, वहीं आप घर पर आए हुए अतिथि का अगर मन से दिल से सत्कार करते हैं, इतना ही में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अतिथि का रूप होता है, वो भी एक भगवान का ही रूप होता है। अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आता है जिसका कोई तिथि नहीं होता है, अतिथि का मतलब कि जिसका कोई तिथि ना हो, बिना टाइम बिना समय देखे हुए अतिथि आता है, उसका अगर आप सत्कार करते हैं तो आप पर भगवान की पूर्ण कृपा बरसती है। भगवान जितना अपना पूजा से, दान से, हवन से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना घर पर आए हुए अगर अतिथि का मन से दिल से सत्कार किया जाए बिना छल कपट का, तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा आती है जो कि पंढरपुर का एक राजा है। वो राजा बहुत ही तपोनिष्ठ है, अपनी प्रजा का देखभाल बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। राजा के प्रजा में कोई भी दुखी नहीं है। इतना ही नहीं, राजा के यहाँ जो कुछ कोई मांगने आता है उसको निराश होकर राजा कभी नहीं लौटने देते हैं। उनके पास जितना भी राजस्व था सब अपने प्रजा के लिए ही समर्पित था। वहीं राजा का एक नियम था कि उनके यहाँ कोई भी अतिथि आता था उसको बहुत ही आदर और सम्मान किया करते थे। अतिथि के आने पर राजा अतिथि को खिला कर ही कुछ अन्न ग्रहण करते थे। इस तरह राजा का नियम था। राजा के यहाँ कोई भी कुछ मांगने आता तो उसको निराश होकर नहीं जाने देते। राजा ने जिसको जो आवश्यकता होता था उसको पूरा करके ही विदा करते थे। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया विशोभा। विशोभा भी पिता की तरह बहुत सुंदर सुशील हुआ और उसके मन में भी राजा की तरह से संस्कार पैदा हुआ और वो भी अपने पिता की पद चिन्हों पर चलने लगा। उसके घर में भी कोई आता तो वो अतिथि का सत्कार करता, खिलाना पिलाना और जो भी इच्छा होता उसको देकर ही विदा करता था। अतिथि को खाली हाथ किसी को कभी नहीं लौटाता था। इससे राजा बहुत प्रसन्न थे। राजा की रानी भी बहुत धर्मपरायण थी। धीरे धीरे समय बीता गया। अंत में राजा और रानी दोनों ने स्वर्ग को सिधार गए। विशोभा अपने पिता की तरह अपने अतिथि का सत्कार किया करता था। उसके घर में कोई भी कुछ मांगने आता तो निराश होकर नहीं लौटाता था विशोभा। धीरे धीरे वो प्रभु के इतने करीब पहुंच गया था कि विशोभा की प्रार्थना से भगवान से जो कुछ भी मांगता था भगवान पूर्ण करते थे। ऐसा हुआ कि पंढरपुर में बहुत दिनों से अकाल पड़ गया। अन्न नहीं होती थी। प्रजा त्राही त्राही करने लगा। विशोभा के यहाँ प्रजा अन्न मांगने आता, पैसा मांगने आता। विशोभा किसी को निराश होकर नहीं जाने देता क्योंकि अकाल पड़ी हुई थी। अब ऐसा हुआ कि अन्न धन देते देते विशोभा के यहाँ कुछ भी नहीं था। सारा खजाना खाली हो गया। अब विशोभा को सभी किसी ने धुतकारने लगा। सब कोई अपना अपना मंतव्य देने लगा कि मैंने कहा था ना कि इतना दान न किया करो। इस तरह से अगल बगल सब लोग, कुटुंब संगी साथी सब लोग कहने लगा कि मैंने ही बोला था कि इतना दान मत किया करो, दान करोगे खजाना खाली हो जाएगा, कहाँ से आएगा। विशोभा ने अपने प्रभु, क्योंकि वो संवरिया सरकार का भक्त था, उनके सामने जाकर बोला कि हे प्रभु, मुझे तो उम्मीद है कि आप धन भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन प्रजा तो रोज मांगने के लिए आती है। कल
मेरे पास मांगने आएगी प्रजा तो मैं कैसे उसको खाली हाथ लौटाऊंगा। इस तरह सोचकर विशोभा के आंखों में आंसू आ गए। उसी समय संवरिया सरकार प्रकट हुए और बोले कि हे विशोभा, तुम पास ही के राज में जाओ और वहाँ से राजा से कर्ज लेकर के आओ और कर्ज उधार लेकर के अपने प्रजा की सेवा करो। जरूरत जो भी है उसका तुम जिम्मेदारी से निभाओ, अपने प्रजा को कभी दुखी मत होने दो। इस तरह से विशोभा ने अपने पड़ोसी राज्य में गया और वहाँ से जा कर के कुछ कर्जा उधार मांग करके लाया और फिर अपनी प्रजा की सेवा भली भांति करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद पड़ोसी राज्य के राजा जहाँ से विशोभा ने कर्जा लिया था उस कर्जा मांगने के लिए राजा पहुँचे और आ कर के बोले कि हे विशोभा, तुम अति शीघ्र कर्जा लौटा दो। विशोभा ने बोला कि ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर उस कर्जे को लौटा दूंगा। फिर अपने संवरिया सरकार के पास जा कर के हाथ जोड़ कर के बोला कि हे प्रभु, हे ठाकुर, मैं तो 3 दिन का टाइम लिया है कि 3 दिन में मुझे कर्जा लौटाना है। अब आप ही बताओ कि 3 दिनों के बाद कर्जा आएगा कहाँ से। अब ठाकुर जी का देखिए कि कितना कृपालु हैं, दयालु हैं। दूसरे दिन जा कर के पड़ोसी जो राजा आए हुए थे, जो जिसका कर्जा विशोभा ने लिया था, उनके यहाँ ठाकुर जी स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष रखे और जा कर के बोलते हैं कि ये आप अपना कर्जा लीजिए, मैं चुकता करने आया हूँ और इसका रसीद मुझे दे दीजिए। विशोभा ने एक कर्जा दिया है लौटाने के लिए। जाकर के ठाकुर जी ने कर्जा चुकता किया। तीसरा दिन विशोभा चिंतित थे। उसी समय फिर राजा का मंत्री आता है और विशोभा से कर्जा मांगता है। तब विशोभा बोलते हैं कि ठीक है, 3 दिन का तो मैं टाइम लिया था, लेकिन 3 दिन में नहीं हो सका, मैं और 3 दिन का टाइम लेता हूँ। इस तरह से विशोभा ने 3 दिन का और टाइम लिया। उसी समय संवरिया सरकार उस राजा का भेष पकड़ करके आए और बोले कि विशोभा ने कर्जा लौटा दिया, ये रहा विशोभा का रसीद। और रसीद दे करके फिर अपना वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। विशोभा को समझ में आ गए कि ये कोई नहीं है, ये मेरे संवरिया सरकार हैं। और जा कर के देखते हैं संवरिया सरकार के आंखों में आंसू था। संवरिया सरकार ने विशोभा के सामने प्रकट होकर के बोला कि हे विशोभा, मैं तुम्हारे भक्ति से, अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा मैं कर्जा चुकता किया है। इतना ही नहीं, नामदेव विष्णु भगवान का अनन्य भक्त है। नामदेव को भी संवरिया सरकार ने जा कर के बोला कि मेरा विशोभा अनन्य भक्त है, तुम उससे जा कर के गुरु मंत्र लो। नामदेव जी ने आ कर के विशोभा से गुरु मंत्र लिए, विशोभा को अपना गुरु बनाए हैं। अब विशोभा की उम्र हो चली है और संवरिया सरकार का सेवा पूजा करना सब कर रहे हैं। विशोभा बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी के बाद उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। संवरिया सरकार खुद उनका सेवा सत्कार कर रहे हैं, एक नौकर का भेष पकड़ करके। अब विशोभा के घर में विशोभा का गुरु आते हैं तो देखते हैं कि विशोभा बेड पर पड़ा हुआ है और उसका पैर शिवलिंग पर है, दोनों पैर शिवलिंग पर है। गुरुजी ने सोचा कि विशोभा का पैर मैं ले करके शिवलिंग से हटा देता हूँ, शिवलिंग से अलग कर देता हूँ, क्योंकि विशोभा को पाप लग जाएगा। गुरु होने के कारण पाप के चिंता में विशोभा का पैर उन्होंने शिवलिंग से हटाया। शिवलिंग से जब जिस दिशा में पैर को रखते थे वहां पर शिवलिंग आ जाता था। विशोभा के गुरु ने सोचा कि ये विशोभा के साथ क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपने
महादेव को पुकारा कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। वहाँ पर स्वयं महादेव ने भी उपस्थित हो गए और बोले कि ये विशोभा मेरा सबसे अति प्रिय भक्त है, क्योंकि ये अतिथि सत्कार करता है, इसीलिए मैंने आप इसका पैर अपने माथे पर रखा हूँ, क्योंकि ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसको मैंने कोई कष्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। और उनको सेवा में लगे हुए थे। संवरिया सरकार नौकर बन करके सेवा कर रहे थे। जहाँ कहा जाता है ना कि जहाँ ठाकुर रहते हैं वहाँ महादेव आते ही आते हैं। ठाकुर और महादेव की ऐसी सेवा और भक्ति देख करके उनके जो गुरुजी थे वो भी परेशान हो गए, हैरान हो गए। गुरुजी ने विशोभा के सामने हाथ जोड़ ली कि हे विशोभा, इतनों दिनों से मैंने सबको गुरु मंत्र दिया, सारे संसार में मेरे कितने चेले हैं, लेकिन इस तरह का मैंने भक्ति कभी नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारे पास भक्ति है। स्वयं महादेव ने तुम्हारा पैर अपने मस्तक पर रखा हुआ है और संवरिया सरकार तुम्हारा सेवा कर रहे हैं नौकर बन करके। विशोभा में क्या थी? श्रद्धा थी, भक्ति थी और सत्य पर आधारित उनका जीवन था। अतिथि सत्कार उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ मैं अपने वाणी को संवरिया सरकार के चरणों में और महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। प्रिय दोस्तों, ये कथा आप सबको अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने और बोलने का काफ़ी महत्व होता है। इससे मुझे काफ़ी हिम्मत और हौसला मिलती है। और ये कथा बहुत ही सीख देने वाली है। इस कथा को अवश्य सुने, अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि अतिथि